ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान आ सकता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत हुए तो शिरकत कर सकता हूँ। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। तेहरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का इम्कान है। ईरान से डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ईरान जंग में हम जो चाहे कर सकते हैं, इस सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। ये जंग अब जल्द खत्म हो जानी चाहिए। वियतनाम और अफगानिस्तान जंग खत्म होने में 18 साल लगे। ईरान जंग 2 माह में खत्म हो रही है। अमरीकी सदर का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, तेहरान से जंग नहीं चाहता था मगर जौहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, इसी वजह से ईरान में जो चाहा हासिल किया। ईरान मजबूत मुल्क और अच्छे फाइटर हैं मगर उनकी नेवी खत्म कर दी। 158 जहाज डुबो दिए। खित्ते में पायदार अमन के लिए फील्ड मार्शल मुतहर्रिक। ईरान का अहम तरीन दौरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। सीज़ फायर मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पासदारान इनक़लाब के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले। बाकर कालिबाफ ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी। वज़ीर आज़म भी मुतहरिक। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्की पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। जंगबंदी मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी अमीर का वज़ीर आज़म और वफ़ का खैर मकदम। सालसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर की फिजाओं में वज़ीर आज़म का शानदार इस्तक़बाल। हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारों ने शहबाज शरीफ के जहाज को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म का कतरी क़यादत और पायलट से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुमकिन हुई। ईरान पाकिस्तान के मुस्बत और तारीखी किरदार को कभी फरामोश नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ। इस्राईल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। अमरीकी सदर का कहना है सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगी। उम्मीद है हिज़्बुल्लाह हम वक्त में जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी। अब कोई क़त्ल गारतगिरी नहीं होनी चाहिए। ईरान का सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, यह पाकिस्तानी सालसी में ईरान अमरीका सीज़ फायर का हिस्सा है। स्पीकर कालिबाफ ने जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा करार दे दी। बैरूत में जंगबंदी की खुशी में फायरिंग और आतिशबाजी। इस्राइल की हर धर्मी बरकरार। जनूबी लबनान से फौज ना बुलाने का ऐलान। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो हमलों के लिए तैयार रहे। अमरीका की एक बार फिर धमकी। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ तेहरान पर मुकम्मल नज़र भी है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने के लिए अब उनके पास नेवी नहीं है। जनरल कैन बोले, अमरीकी फ़ौज किसी ताख़ीर के बगैर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सेंटकॉम ने खित्ते में F-16 तैयारों की परवाज़ों की तस्वीर जारी कर दी।
ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हाशमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, ईरानी फजाइया नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। हमारी अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत है। ईरान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। जंग के बाद खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। पाबंदियां बेमानी हो जाएंगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का दो टोक पैगाम। अमेरिका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार की तस्दीक। कहा, हालिया पेशरफ से जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीदें बढ़ गई। अफजुदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जोहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मफाद में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूस का पाकिस्तान की सालिसी के लिए कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। रूस ईरान से अफजुदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। तुर्क वज़ारत दिफा का भी अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखने का आज़म। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहमिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता। पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू। कहा, मंगल की डेडलाइन करीब, कोशिशें मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए है। भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार। अमेरिका का पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार देना हजम न हुआ। पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत की पजीराई पर इंडिया में सफ़े मातम। भारतीय हुकूमत के अपने मसाइल पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ। गैर जानिबदार भारतीय तजियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। सूरत-ए-हाल में जल्द बेहतरी का दावा। खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल लोड शेडिंग की बड़ी वजह करार। कहा, ईरान अमेरिका जंग के बायस LNG नहीं मिल रही। गैस प्लांट से 2500, हाइडल से 1500 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। फी यूनिट कीमत बढ़ने से रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की। सूरत-ए-हाल आर्जी हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन की मंजूरी। अस्तोर से चिलम चौकी तक 54 किलोमीटर और देवसाई से स्कर्दू तक सड़क शामिल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम न रखने की हिदायत। कहा, शाहराहों की अपग्रेडेशन से सयाहत फले फूलेगी। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 2.25 घंटे में सफर मुकम्मल। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। ट्रेनें पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वजीर आला पंजाब और वजीर रेलवे ने MOU पर दस्तखत कर दिए। हरिपुर में घी फैक्ट्री के करीब गैस पाइपलाइन में धमाके से आतिशज़दगी। 8 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 5 जख्मी। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने 3 घंटे की मेहनत के बाद आग के शोलों पर काबू पाया। कराची के इलाके लांजी मानसरा कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान दोस्तों को ट्रॉलर की टक्कर। दोनों मौके पर जाँ बहक। शुनाख्त 18 साल के दानिश और 20 साल के मुबश्शिर के नाम से हुई। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रॉलर को थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में पुलिस एहलकार भी डाकुओं के निशाने पर। मंगोपीर में लूट मार के बाद फरार होते लुटेरों की अंधाधुंध फायरिंग। एक एहलकार मौके पर शहीद, दूसरा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। सरहद पार खतरात के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान की फौजी सलाहियत आश्कार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितना खवारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गाज़िब हक का तफसीली तज्जिया। लिखा, पाकिस्तान वक्ती कामयाबी की बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान में किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज सिफारतकारी गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है।
दिफाई मैदान में एक और संगे मील उबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरानी ग्लूकार का फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर खुसूसी नगमा। मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन। और इस्लामाबाद का यूनाइटेड शो कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 16 ओवर्स में मुकम्मल। समीर मिनहास के 58, कॉनवे के नाकाबिले शिकस्त 53 रन, शादाब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 31 रन बनाकर नॉट आउट और 2 विकेटें भी उड़ाईं। हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्समैन के हुनैन शाह और मोहम्मद अली के 3-3 शिकार। रिजवान 11 मुसलसल छठी शिकस्त से 2-4। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा।